तो लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि भाग्यश्री के स्कूल जाने की बात सुनकर माला देवी काफी गुस्सा हो जाती हैं और उसे स्कूल जाने के लिए मना कर देती हैं। वहीं माला के पति को भी अपनी पत्नी की बात माननी पड़ती है, लेकिन जितेंद्र इन सब बातों से काफी परेशान हो जाता है और भाग्यश्री को बहाने से स्कूल लेकर ही जाता है। वो भाग्यश्री का नाम स्कूल में चुपके से लिखवाता है और उसके साथ पढ़ाई भी करता है। तो दोनों स्कूल से थककर सो चुके थे। तभी मंजुलिका गुस्से में भाग्यश्री को आवाज लगाती है और भाग्यश्री घबरा जाती है। अब आगे। अरे भाग्यश्री, ये मासी माँ को तो आदत पड़ गई है मुंह फाड़ कर बोलने की। तुम डरो मत, जाओ आराम से, कोई काम ही करवाना होगा तुमसे। पक्का ना जितेंद्र, उन्हें पता तो नहीं लगाना मेरे स्कूल में पढ़ने का? हाँ पक्का, मैं कह रहा हूँ ना, जाओ अब। भाग्यश्री किचन में चली जाती है। ओहो, आ गई महारानी, उठ गई? जी वो मासी माँ। अरे चुप कर, बहाने कम कर और जाकर अपनी सास की मदद कर, कामचोर कहीं की। माँ बताइए क्या काम है, मैं कर देती हूँ। रहने दे, तू जाकर आराम कर, नहीं तो कहोगी मैंने तुमसे बहुत काम करवाया। और वैसे भी देख, यहाँ प्रियतारा है, देख मेरी कितनी मदद कर रही है बेचारी। नहीं माँ, मैं ऐसा क्यों कहूँगी। लाइए, मैं ये आटा गूंथ देती हूँ। वाह, गोभी की सब्जी से तो बहुत खुशबू आ रही है, कमाल कर दिया तूने तो। है ना माँ, मैंने जो बनाई है। भाई मेरी बेटी जिस घर में भी जाएगी उनके तो भाग्य खुल जाएंगे, वो घर बहुत सुखी रहने वाला है। हाँ दीदी, सही कहती हो, बहुत भाग्यशाली होंगे वो लोग। भाई सबकी किस्मत मेरी तरह थोड़ी ही होती है। भाग्यश्री को ये बात सुनकर दुख होता है। चलिए खाना बन गया है, खाना लगा देते हैं आप सभी के लिए। ठीक है। और सभी लोग मिलकर डाइनिंग टेबल पर खाना पीना करते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। जितेंद्र, तुम्हें पता है आज मम्मी मुझसे बहुत नाराज थी क्योंकि मैं किचन में बहुत देर से गई थी ना, इसलिए। अरे तो क्या हुआ, तुम बहुत थकी हुई थी। जितेंद्र, अगर मैं रोज स्कूल गई तो ऐसे ही थक जाऊंगी और सो जाऊंगी, तो सबको पता चल जाएगा कि मैं कहीं जाती हूँ। कल से मैं स्कूल से आकर नहीं सोऊंगी, आज तो गलती से सो गई। ठीक है भाग्यश्री, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अच्छा चलो, मास्टर जी ने हमें जो होमवर्क दिया था वो हम कर लेते हैं। ठीक है जितेंद्र। तो दोनों मिलकर स्कूल में जो होमवर्क दिया गया था वो करने लगते हैं। तभी थोड़ी देर बाद प्रियतारा कमरे में आती है। ओहो पढ़ाकू, मैं यहाँ तुम्हें मेहंदी लगाने आई हूँ। वो क्या है ना, मैं मेहंदी लगाना अच्छे से सीख रही हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे हाथ में अभ्यास करना है। अरे प्रियतारा, रात हो चुकी है, कल लगा लेना। अरे नहीं जितेंद्र, प्रियतारा का मन कर रहा है तो लगाने दो ना। अरे रहने दो, जा रही हूँ मैं। अरे नहीं प्रियतारा, ऐसे मत कहो, जितेंद्र तो ऐसे ही बोल रहा है। लो लगा लो मेहंदी। ठीक है। और प्रियतारा का मन रखने के लिए मेहंदी लगवाने को तैयार हो जाती है और मेहंदी लगाते लगाते 1 घंटा बीत जाता है और सभी को नींद भी आने लगती है। लो हो गया, कैसी है बताओ? अच्छा अब मैं चलती हूँ। ठीक है, वैसे मेहंदी बहुत प्यारी लगाई है। तुमने क्यों लगवाई मेहंदी? देखो रह गया ना सारा होमवर्क। तो मैं क्या करती जितेंद्र, वो नाराज हो रही थी। ठीक है, अब सो जाओ, कल कर लेना। अगली सुबह जितेंद्र इस बार सोच समझकर अपनी माँ से एक बड़ा बहाना बनाता है। आज स्कूल कैसे जाऊंगी जितेंद्र, मुझे तो बहाना भी नहीं सूझ रहा कोई। अरे तुम चिंता मत करो, मैंने सब सोच रखा है सब। अब चलो। माँ, हमारे स्कूल में ना बहुत बड़ा गेम होने वाला है और माँ हमने उसमें हिस्सा लिया है, लेकिन हमारा स्कूल में कोई अच्छा दोस्त नहीं है, इसीलिए भाग्यश्री को मेरे साथ जाने दो ना माँ। पर भाग्यश्री का वहाँ क्या काम? वो कम से कम मेरा ख्याल तो रखेगी और साथ में मुझे एक दोस्त भी मिल जाएगा। गेम अभी नहीं होने वाला है, गेम 2-3 महीने बाद होगा, लेकिन गेम आने से पहले बहुत अभ्यास करना है। अरे तो वहाँ तो लड़के ही खेलेंगे, लड़की तो होगी नहीं। तो भाग्यश्री को खेलना थोड़ी ना है माँ, खेलूंगा तो मैं, इसे तो मैं मेरा काम करवाने के लिए ले जा रहा हूँ। मेरे गेम वाले कपड़े बैग उठा लेगी ना,
वहाँ मुझे पानी लेकर पिला देगी। पसीना बहुत आएगा ना खेलूंगा जब। अच्छा हाँ बेटा, सही बात है। तू चिंता मत कर, तेरे स्कूल की ही टीम जीतेगी। ठीक है, ले जाओ उसे। जितेंद्र अपनी माँ की बात सुनकर बहुत खुश होता है और भाग्यश्री को स्कूल लेकर जाता है। जितेंद्र, मैं गणित का होमवर्क कल नहीं कर पाई थी, अब क्या होगा? अरे भाग्यश्री, तुम चिंता मत करो, गणित का पीरियड अभी नहीं है, लंच ब्रेक के बाद है। तब तक दोनों मिलकर होमवर्क पूरा कर लेंगे। नहीं जितेंद्र, तुम मेरा होमवर्क क्यों करोगे? मास्टर जी ने सभी को अपना होमवर्क खुद करने के लिए कहा है, इसलिए मैं अपना होमवर्क खुद ही करूँगी। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। सभी बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं और थोड़ी देर बाद इंटरवल हो जाता है। अच्छा जितेंद्र, तुम लंच कर लो, तब तक मैं अपना होमवर्क कर लेती हूँ। अरे भाग्यश्री, लेकिन थोड़ा तो खा लो कुछ। नहीं जितेंद्र, अगर मैं खाने बैठ गई तो समय निकल जाएगा। अच्छा ठीक है, अब मैं होमवर्क शुरू करती हूँ। ठीक है भाग्यश्री। तो इसके बाद भाग्यश्री अपना होमवर्क करती है और जितेंद्र अपने दोस्तों के साथ बैठकर लंच करता है। जितेंद्र, तुम्हारी पत्नी तो बहुत समझदार है। हाँ कला, ये बात तो बिल्कुल सही है। जितेंद्र, तुम बहुत हिम्मत वाले हो, जो छुप छुप कर अपनी पत्नी को स्कूल लेकर आ रही हो। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। तुम्हें पता है, मेरी पत्नी भी स्कूल आना चाहती है, लेकिन मेरी दीदी, मेरी दादी और मेरी माँ उसे बिल्कुल आने नहीं देती। अरे ऐसा क्यों? जैसे मैं बहाना बनाकर भाग्यश्री को ला रहा हूँ, तू भी वैसा ही बहाना बनाकर ले आ उसे। अरे नहीं नहीं, अगर उन्हें जरा सा भी शक हुआ तो सब मुझे घर से निकाल देंगे और पिटाई भी बहुत होगी। अच्छा हुआ मेरे बापूजी और मेरी माँ मुझे स्कूल आने के लिए नहीं रोकते। वो तो चाहते हैं मैं पढ़ लिख कर एक बड़ी अफसर बनूं। ये तो बहुत अच्छी बात है कला, तुम बहुत भाग्यशाली हो। वो तो है। तभी बात करते करते इंटरवल खत्म हो जाता है और भाग्यश्री का होमवर्क भी पूरा हो जाता है। मास्टर उसकी कॉपी चेक करते हैं। वाह भाग्यश्री, शाबाश, तुमने तो सभी सवाल सही हल किए हैं। धन्यवाद मास्टर जी। भाग्यश्री थोड़ा आराम करने के लिए अपने बिस्तर पर लेटी होती है कि मंजुलिका उसे बुलाकर दूसरे कमरे में ले जाती है। ये लो, और जैसा जैसा मैं बताऊं वैसा वैसा करना। जी मासी माँ। अगले दिन भी जितेंद्र गेम के बहाने से भाग्यश्री को स्कूल ले जाता है। माला, क्या बात है? जितेंद्र रोजाना ही भाग्यश्री को स्कूल ले जा रहा है। कुछ नहीं दीदी, उसके स्कूल में कोई खेल चल रहा है तो जितेंद्र काम करवाने के लिए ले जाता है। अच्छा, ये बात है। मुझे तो लगता है कुछ और ही चक्कर है। आप खामखा ही शक कर रही हैं। तू रुक, मैं अभी आती हूँ। कुछ देर बाद भाग्यश्री और जितेंद्र स्कूल से वापस आते हैं। वहीं रुक भाग्यश्री, कोई जरूरत नहीं है अंदर जाने की। निकल जा यहाँ से, बदमाश लड़की। माँ जी, ऐसा मत करिए, मुझे माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। अरे माला, ऐसा मत करो, इस घर की बहू है ये। अरे नाक कटा के रख दी है इसने। आज स्कूल जा रही है, कल पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगी। माँ, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, मैं ही उसे जबरदस्ती ले गया था। तू ज्यादा बीच में मत बोल, चल यहाँ से। माला। अरे जीजा जी, आप चुप रहिए, कुछ ज्यादा ही ढील दे दी है आपने। देखिए, आपके मना करने के बावजूद ये बिना बताए स्कूल जा रही थी। उसके बाद मंजुलिका जितेंद्र को दूसरे कमरे में ले जाकर बाहर से कुंडी लगा देती है और वापस आती है। मैं तो कहती हूँ दोनों को अलग करवा दो। अजी, इसे इसकी घर छोड़ाइए और इसके बाद इसे कभी वापस मत लाइएगा। रुको, मुझे बात करने दो भाग्यश्री से। घर के अंदर नहीं आनी चाहिए ये लड़की। जिसे जो बात करनी है बाहर जाकर करो। अब जानेंगे भाग्यश्री के साथ क्या होने वाला था। क्या उसे वापस मायके भेज दिया जाएगा या कुछ इससे भी बुरा होगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।